गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो ये पहचानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानें, उसके बाद ही उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। जिस सेंटेंस की मेन वर्ब यानी जिस सेंटेंस की जब हम हिंदी करते हैं उसके अंत में ता रहूँगा, ते रहूँगा, ता रहेंगे या ती रहेगी, ती रहूँगी या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द भी लगा रहता है, तब भी हम उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इम्परफेक्ट का भी नाम कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस की सेम मीनिंग है दोनों चीज़ों की रहती है। और प्रोग्रेसिव वर्ड भी इन्हीं के लिए लागू है, यानी ठीक है। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट बोलिए, फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलिए। और ऐसे वर्ब का जब ट्रांसलेशन हम करते हैं तो ये पता चलता है कि भविष्य काल में कोई काम जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, बस अभी चल रहा है। कब समाप्त होगा नहीं पता, कब से चला है ये भी नहीं पता, बस फ्यूचर में है यानी भविष्य काल में। इसकी जो रूल है ट्रांसलेशन का वो ये है, सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल, उसके साथ आएगा वी, उसके साथ आएगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड अदर जिसको हम ऑब्जेक्ट बुलाएं या अदर वर्ड्स बुलाएं, ये तो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, वह ये काम करता रहेगा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क, या वह ये काम कर रहा होगा, भी हिंदी इसकी होती है। मैं पढ़ रहा हूँगा भी हिंदी होती है इसकी, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि किसी अदर बुक में लिखा है कि वह काम कर रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सेम मीनिंग है। तुम गाय को खिलाते रहोगे, यू विल बी फीडिंग द काउस, कब तक खिलाते रहोगे नहीं पता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अभी काम जारी है, खत्म तो नहीं हुआ है। कब तक खिलाते रहोगे पता नहीं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। जैसे मैं अपना काम करता रहूँगा तो आई शैल बी आई शैल बी डूइंग माई वर्क। मोहन और सोहन हंसते रहेंगे, मोहन एंड सोहन विल बी लाफिंग। सीमा और रेखा झगड़ती रहेंगी तो सीमा एंड रेखा विल बी फाइटिंग। मेरी माँ मुझे प्यार करती रहेगी, माई मदर विल बी लविंग मी, है ना। हम सत्य बोलते रहेंगे, वी शैल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आप करिए इनको आगे। ये हम हिंदी में करेंगे, आई शैल बी वर्किंग, मैं कार्य करता रहूँगा, वी शैल बी हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, ठीक है। दे विल बी प्लेइंग, वे खेलते रहेंगे या खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी लाफिंग, बच्चे हंस रहे होंगे या हंसते रहेंगे। द टीचर विल बी टीचिंग, अध्यापक पढ़ाते रहेंगे। सेलर विल बी सेलिंग, सेलर सेलिंग करता रहेगा यानी पानी वाला जहाज को वो चलाता रहेगा, ठीक। सेलर वो होता है जैसे पायलट होता है, पायलट क्या करता है, एरोप्लेन को उड़ाता है, ठीक है। ड्राइवर गाड़ियाँ चलाता है, जैसे हम ट्रेन चलाते हैं, बस या कार चला रहा है, वैसे सेलर को बोलते हैं पानी के जहाज का ड्राइवर, ठीक है। हिंदी तो वही होती है। अब निगेटिव जब हम करेंगे बेटा तो शैल और बी के बीच या बिल या वी के बीच में हम नॉट लगा देंगे, बिल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे मैं खाना नहीं खाता रहूँगा, ठीक है, मैं खाना नहीं खाता रहूँ, आई शैल नॉट बी ईटिंग। हम लोग झगड़ते नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी क्वेरल। अब आप देख पा रहे हैं एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि शैल के बाद नॉट आया है, बिल के बाद नॉट आया है और बी उसके बाद गई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हमें जो मेन ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये, पहले टेंस अगर हम करें कौन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या कर रहा है वो वर्ब आ जाए, उसमें फिर कहेंगे क्या कर रहा है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कौन खाना खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, है ना। तो शैल नॉट बी ईटेड। इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं काम नहीं करता रहूँगा तो आई शैल नॉट बी वर्किंग। तुम लोग किताब नहीं लिखते रहोगे तो यू विल नॉट बी राइटिंग बुक। शिक्षक पढ़ाता नहीं रहेगा, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग।
चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा, द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। इनकी हम हिंदी करेंगे बेटा, हिंदी नहीं करेंगे तो समझ में तो फिर भी अधूरा ही आएगा ना। आई शैल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय नहीं व्यर्थ करता रहूँगा या नहीं कर रहा हूँगा, है ना। द टीम विल नॉट बी विनिंग, टीम नहीं जीत रही होगी या जीतती रहेगी, है ना। टीम नहीं जीतती रहेगी। द डॉक्टर विल नॉट बी एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर मरीज का एग्जामिन नहीं कर रहा होगा यानी चेकिंग नहीं कर रहा होगा। अब हमारा इंट्रोगेटिव है जिसमें सेम अभी तक जो करा है हमने कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बाद में लाएंगे, एंड जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद लाएंगे और उसके बाद लाएंगे वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया का कौन सा रूप आएगा ये पहचानना जरूरी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ कौन सी फॉर्म आएगी। तो जहाँ पे रहा शब्द आता है वहाँ पर मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। रहा शब्द का ही मतलब हो जाता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये देखने से पता चलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, वो भी किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। इनको हम ट्रांसलेट करेंगे बेटा। क्या वे खाना खाते रहेंगे, है ना। वे या वे लोग, तुम या तुम लोग, हम या हम लोग की अंग्रेजी एक ही आती है, उसको ट्रांसलेशन में लोग की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। मैंने देखा था कुछ बच्चे अलग से दे पीपल करके लाए थे, यू पीपल करके लाए थे, जो कि नहीं करते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नहीं करना है। वे लोग का मतलब वे ही होता है, तुम लोग का मतलब तुम ही होता है, हम लोग का मतलब हम ही होता है। सिर्फ एक बोलने का तरीका होता है जिसको कुछ कुछ तरीके से बोलते हैं, कुछ कुछ तरीके से बोलते हैं। तो विल दे बी ईटिंग द फूड, अगर यही नेगेटिव आ जाए तो बेटा क्या करेंगे, विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड। ठीक है, खेलते रहेंगे, आपको पता है प्ले हो जाएगा, है ना। व्यायाम करते रहेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी व्यायाम की। हिना रहते का घोड़े को नहीं बोलते हैं, ठीक है। गरजने को आपको पता ही है ना। रेंगने को क्रीप बोलते हैं, तो क्रीपिंग हो जाएगा, ठीक है। इनको करिए आप, हिंदी कीजिए इनकी। फिर जब हम नेगेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव के साथ जब नेगेटिव में आएंगे, तो मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि बेटा इसका जो सब शैल या विल है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है। तो इनको ट्रांसलेट करेंगे हम। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक के बिना आगे बढ़ पाना या एक इंस्पिरेशन मिल पाना, एक उम्मीद मिल पाना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। कुछ अच्छा करने के लिए जब तक दो शब्द तारीफ़ के नहीं मिलते ना, हिम्मत नहीं आती है कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आपके लिए अगर ये काम किया जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा फीडबैक तो आप कर ही सकते हैं कि ये काम आपके लिए हेल्पिंग है या नहीं है। थैंक यू।